रिमोट वर्क में तुम्हें पैसे कम नहीं मिलते? रिमोट वर्क में तुम वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती हो? वर्क फ्रॉम होम में तुम प्रोडक्टिव भी होती हो? ये ही नहीं, और भी बहुत सारे सवाल मेरी फैमिली मेम्बर्स और दोस्त मुझसे पूछते हैं बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग रिमोटली सिंस पैंडमिक। और मुझे अब इस वर्क कल्चर का इतनी आदत हो गई है कि अब मैं बैक टू ऑफिस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी myths and realities of remote work. Myth 1. Remote workers aren't productive. यानी कि लोग सोचते हैं कि अगर घर से कोई काम कर रहा है तो वो प्रोडक्टिव कैसे होगा, वो पूरे समय घर के ही काम करते रहेगा तो काम तो करेगा नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, और कई सारी रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है कि रिमोट वर्किंग में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट प्रोडोस्कोर के एक रिसर्च से पता चलता है कि रिमोट वर्कर्स में उनकी प्रोडक्टिविटी में 47% का जंप देखा गया है सिंस पैंडमिक। तो ये रिसर्च भी है और बहुत भी सारी रिसर्चेस ये प्रूव करती है। उसके अलावा मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मेरी प्रोडक्टिविटी रिमोट वर्क के दौरान ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ऑफिस जैसा माहौल बना दूँ घर में और अपने घर वालों को भी इंडिकेट कर दूं कि ये मेरे वर्क आवर्स हैं, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जो कि यूजुअली ऑफिस में होता है कि आते जाते आप कलीग्स के संग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हाय बोलना पड़ता है, उनके संग बैठ के कॉफ़ी या लंच टाइम मैच करना पड़ता है। कई सारे मीटिंग्स होते हैं जो इसके लिए आपको मीटिंग रूम तक जाना पड़ता है। इनफैक्ट ऑफिस तक भी कम्यूट ही करना पड़ता है भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में। इन सारे टाइम को अगर मैं कोलेट करूं और उसको अपने घर के काम में और काम में अगर इनकॉर्पोरेट करके बैलेंस बना लूं, एक टाइम टेबल बना के फॉलो कर लूं, तो फिर मेरी प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है ज़्यादा हाई रहेगी और बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी अटेंड कर सकती हूँ, कमिटमेंट्स को बैलेंस कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है, उसको आप अगर ऐसे अच्छे से मैनेज कर ले तो आप अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में फोकस करके काम कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। इनफैक्ट रिमोट वर्क में या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ में अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई कैसे रखना है या आप कैसे कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी इस चैनल पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे जो मैंने पहले ही बनाए हैं। फर्स्ट है वर्क फ्रॉम होम रूटीन एंड दूसरा है हाउ टू सेट अप होम ऑफिस। मिथ 2. रिमोट जॉब्स आर लो पेइंग एंड हैव लिमिटेड स्कोप। यानी कि रिमोट जॉब्स में आपको पैसे कम मिलते हैं और आपकी स्कोप यानी कि काम करने का जो स्कोप है वो भी कम है। ये अगेन मिथ है, बिकॉज पर्सनली आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम मल्टीपल करियर्स ड्यूरिंग दिस रिमोट वर्किंग। मैंने कई करियर्स बदले भी हैं। उसके अलावा मैंने देखा है कि पे डिपेंड करती है आपकी स्किल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ पे। आज के ज़माने में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कि रिमोट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ना हो। हाँ, वर्क कल्चर या जो कल्चर है कंट्री का वो वेरी करता है। आप नोटिस करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग काफ़ी ओपन माइंडसेट के हैं, वो चाहते हैं कि लोग एफिशिएंटली काम करें, क्वालिटी वर्क करें, वर्सेस इंडिया में मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज़्यादा कंपनी चाहती हैं या मैनेजर्स चाहते हैं कि जो वर्कर हैं उनकी आंखों के सामने काम करें। फिर भले ही वो सोशल मीडिया चेक करें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर उन्हें चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्टिव दिखें इन ऑफिस सेटअप। So there's a cultural difference because of which this myth exists. But personally I have felt कि मेरे स्किल और एक्सपर्टीज़ और नॉलेज के हिसाब से मेरी पेमेंट्स भी बढ़ती चली गई हैं और मेरी क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स भी इम्प्रूव होती चली गई हैं। और यही होता है बाकी रिमोट वर्कर्स के संग। जिस तरह आपको स्कोप मिलता है अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने का एज अ ऑफिस गोइंग वर्कर, उसी तरीके से आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ में भी स्कोप मिलता है अलग अलग इंडस्ट्री में एक्सपैंड करने का। अगेन यू हैव टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। आपको नई नई स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और नॉलेज गेन करते रहना पड़ता है अपने आप को मार्केट में फिट रखने के लिए। मिथ 3, जो कि सेकेंड से रिलेटेड है, कि रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर नो करियर ग्रोथ। यानी कि करियर ग्रोथ के स्कोप ही नहीं होता है रिमोट वर्क में। अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, ये एक मिथ है। अगर आप चाहें तो आप रिमोट रह के भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वेबिनार, सेमिनार्स, कम्युनिटीज़ में जाके अटेंड कर सकते हैं। अगर आप खुद को मार्केट के इन डिमांड स्किल से अपडेटेड रखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी स्किल आर्बिट्राज की वेबसाइट।
आप वहाँ विजिट करें, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमास अवेलेबल है जिन्हें कंप्लीट करके आपको मदद मिलेगी टू सर्च एंड अप्लाई फॉर remote and India and abroad all the opportunities you can ask for. Myth 4. You have to be tech savvy to work remotely. आपको क्या लगता है कि सारे इंजीनियर्स या जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रोल्स हैं केवल वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको जो टूल्स आने चाहिए रिमोट वर्क के लिए, जैसे कि जूम हो गया, गूगल मीट्स हो गए, स्लैक या फिर बेस कैम्प, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब आपको आने चाहिए बिकॉज उन्हीं टूल्स पे आप काम करते हैं वर्सेस इन पेपर, जो कि ऑफिसेज में भी होता है। रिमोट में ये टूल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। इनफैक्ट मी माई सेल्फ आई एम अ कॉन्टेंट राइटर, राइट। कॉन्टेंट राइटिंग के भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो मैं जिस तरह का कंटेंट अभी आपके लिए बना रही हूँ, इसमें मुझे टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और गूगल फोल्डर्स की कैसे वहाँ पे मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ और इसे शूट कैसे करना है, उसके इक्विपमेंट्स की नॉलेज। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। दूसरी तरफ मैं ई लर्निंग डेवलपर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, ई लर्निंग ट्रेनिंग्स डिज़ाइन और डेवलप करती हूँ। उसमें मुझे थोड़े बहुत टेक्निकल टूल्स आने चाहिए अगर मुझे डेवलपमेंट करना है। अगर सिर्फ डिज़ाइन करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम को, अगेन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एंड द वर्ड डॉक्यूमेंट इज इनफ। लेकिन मीटिंग्स के लिए मुझे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल्स, ये सब आता है। आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन ये टूल्स मुझे आते हैं और इसी कारण मैं कंटेंट राइटिंग के काम या प्रोजेक्ट्स घर से कर रही हूँ। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको टेक सेवी बनना है, आपकी रोल की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑन पेमेंट अवेलेबल हैं। आप उन्हें करके अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। मिथ 5, रिमोट वर्क इज़ ओनली फॉर यंगर पीपल, यानी कि यंगर जनरेशन भी रिमोट वर्क कर सकती है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। नॉट नेसेसरली। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आप रिटायरमेंट के पहले कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ कंसल्टेंट फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर हाउस, रिमोट वर्क इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप आराम से जो टूल्स मैंने पहले बताए हैं, जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं और घर की कंफर्ट से काम कर सकते हैं अलग अलग क्लाइंट से। इनफैक्ट आपका स्कोप इतना बढ़ जाता है कि आप उसी सिटी और उसी कंट्रीज के अलावा अब्रॉड के क्लाइंट्स और इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। ये पूरी माइंडसेट की बात है। अगर आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और अपने घर के कंफर्ट से, तो रिमोट वर्क आपके लिए है, चाहे फिर आप किसी भी एज ग्रुप के हों, इट डजंट मैटर। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड योर प्रेफरेंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। बाय फॉर नाउ।